दोस्तों, ये स्टोरी ध्यान से सुनना, क्योंकि इस स्टोरी का महत्व अगर आप समझ गए तो ये आपकी जीवन को बदल सकता है। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित एक आश्रम में एक वृद्ध और अनुभवी साध्वी स्वामिनी अमृतिका अपने साधनों के साथ ध्यान कर रही थी। उनके साथ उनकी प्रिय शिष्य राघव भी बैठा था, जो जीवन की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहा था। स्वामिनी अमृतिका ने अपने ध्यान को समाप्त किया और राघव की ओर मुखातिब हुई। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और दया की झलक थी। उन्होंने राघव को अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, राघव, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यह कहानी जीवन के सच्चे अर्थ और वर्तमान पल की महत्वपूर्णता को समझने में तुम्हारी मदद करेगी। स्वामिनी अमृतिका ने कहना शुरू किया। ये कहानी शुरू होता है भारत के एक छोटी सी गांव से, जहां लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं और अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है। लेकिन गांव का एक युवा अजय न जाने क्यों हमेशा अपने जीवन की परिस्थितियों से परेशान रहता है। अजय एक बहुत ही गरीब किसान का बेटा है, जिसका जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ है। अजय का सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार की गरीबी को दूर करेगा और अपने सारे सपनों को पूरा करेगा। लेकिन जब भी वो कोई नए काम करने की सोच बना लेते हैं, उसको कठिन परिस्थितियां और आर्थिक समस्याएं परेशान करती थी और वो नए काम में कभी सफल नहीं होता है। उसकी मां बीमार थी और उसके पिता की मेहनत से ही घर का खर्च चल रहा था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा स्वामी अन्नपूर्णा आने वाले थे, जो एक प्रसिद्ध और आदरणीय साधु बाबा हैं। उनकी उपस्थिति की खबर ने पूरे गांव को उत्साहित कर दिया। स्वामी अन्नपूर्णा अपने गहरे ज्ञान, सादगी और साधना के लिए जाने जाते थे। उनके दर्शन को लेकर गांव के लोग अत्यंत उत्सुक थे और अजय भी इस विशेष अवसर को चूकना नहीं चाहता था। अजय ने सोचा कि शायद स्वामी अन्नपूर्णा की सलाह और उनकी उपस्थिति उसकी जीवन की समस्याओं का समाधान प्रदान कर सके। उसने मन में ठान लिया कि वह बाबा से मिलने जाएगा और देखेगा कि क्या उनके शब्दों में उसके जीवन की दिशा बदलने की ताकत है। स्वामी अन्नपूर्णा ने गांव के चौराहे पर एक सभा का आयोजन किया। लोग अपने अपने काम छोड़कर उनकी बातें सुनने के लिए एकत्रित हुए। अजय भी वहां गया और बाबा की बातें ध्यान से सुनने लगा। उनके शांत और गहन दृष्टिकोण ने लोगों को तुरंत ही आकर्षित किया। बाबा का चेहरा उनकी सरलता और गहरी समझ की गवाही दे रहा था। अजय ने स्वामी अन्नपूर्णा जी से पूछा कि स्वामी जी, मैं अपनी परिस्थितियों से बहुत परेशान हूं। मेरी मां बीमार है और मेरे पिता की मेहनत से ही घर का खर्च चल रहा है। मैं भी अपनी मेहनत से कुछ अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन नहीं जानता कि कहां से शुरू करूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बाबा ने मुस्कुराते हुए इसके जवाब में बताया कि तुम्हारे पास बहुत शक्ति है अजय, लेकिन इस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है। हर दिन एक नया अवसर है। अपनी मेहनत और समर्पण से तुम अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल सकते हो। ध्यान केंद्रित करो और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो। यही सबसे महत्वपूर्ण है। बाबा की बातें अजय के दिल में गहरे तक उतर गईं और अजय को एक नई ऊर्जा और दिशा मिल गई। उसने महसूस किया कि उसकी मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। अजय ने ठान लिया कि वह स्वामी अन्नपूर्णा की सलाह को अपने जीवन में लागू करेगा। उसने अतीत की चिंताओं को छोड़ने
भविष्य की उम्मीदों को संजोने के बजाय वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करने की ठानी और उसने अपनी समस्याओं से निपटने के लिए एक नई शुरुआत की। स्वामी अन्नपूर्णा की सलाह ने अजय को नई ऊर्जा और आशा दी। उसने ठान लिया कि वह अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए पूरी मेहनत करेगा। अजय ने खेतों में काम करना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। फिर भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया और अपनी मेहनत जारी रखी। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा। यह मेला गांव की संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां हर कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खेल खिलौनों और विभिन्न पकवानों का आनंद लेने आता था। अजय ने सोचा कि शायद इस मेले से उसे कुछ नया अनुभव प्राप्त हो सकता है या किसी नए मार्गदर्शन की प्राप्ति हो सकती है। अजय ने मेला घूमते हुए वहां की हलचल का आनंद लिया, लेकिन अचानक उसकी नजर एक युवा लड़की पर पड़ी जो मेले के एक कोने में खड़ी थी। वह लड़की रेखा भी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक और आत्मविश्वास था। उसकी मुस्कान में एक गहरी स्नेह भावना छिपी हुई थी। उसने अजय को देखा और उसे अपनी ओर आकर्षित किया। अजय ने धीरे धीरे रेखा से बातचीत शुरू की। दोनों के बीच बातचीत ने धीरे धीरे दोस्ती का रूप ले लिया। रेखा ने अजय की कठिनाइयों और संघर्षों को ध्यान से सुना और उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। अजय ने अपनी जीवन की परिस्थितियों और खेतों में संघर्ष के बारे में रेखा को विस्तार से बताया। रेखा ने उसकी बातें सुनी और अपनी सहानुभूति और समझदारी से अजय की मदद करने का प्रस्ताव दिया और बोली, मेरा एक दोस्त छोटी मोटी दुकानें चलाता है और वह तुम्हारी मदद कर सकता है। क्यों ना तुम अपनी छोटी सी दुकान खोलने पर विचार करो। रेखा की सलाह ने अजय को एक नई दिशा दी। उसने सोचा कि एक छोटी सी दुकान शुरू करने से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और साथ ही उसे अपनी मेहनत का फल भी मिल सकता है। अजय ने रेखा की सलाह को ध्यान में रखते हुए अपनी दुकान की शुरुआत की। अब वह केवल खेतों में नहीं, बल्कि अपने छोटे से व्यापार में भी पूरी तरह से व्यस्त था। दुकान की शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अजय ने अपने धैर्य और मेहनत से सफलता की ओर कदम बढ़ाए। अजय और रेखा की दोस्ती धीरे धीरे एक प्यार की कहानी में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के संघर्षों को साझा किया और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की। रेखा ने अजय को प्रेरित किया और उसे खुद पर विश्वास बनाए रखने में मदद की। अजय ने अपनी दुकान पर मेहनत की और धीरे धीरे बिक्री बढ़ने लगी, लेकिन सफलता की राह आसान नहीं थी। गांव के लोगों की नजरें कभी कभी उन पर होती थीं और उनकी आलोचनाएं भी सुनने को मिलती थीं। इसके बावजूद अजय और रेखा ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और संघर्ष करते रहे। रेखा के साथ बिताए गए समय ने अजय को और भी प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और प्रेम की ताकत से वह अपनी गरीबी और संघर्ष को पार कर सकता है। उसकी दुकान में अब कुछ स्थिरता आ चुकी थी, लेकिन असली सफलता के लिए उसे और भी मेहनत करनी थी। समय बीतता गया और अजय और रेखा के रिश्ते में गहराई आ गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन रेखा ने अजय से अलग होने का फैसला किया। उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर और भी गंभीर
गंभीरता से विचार किया और महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारियां अजय के साथ रिश्ते को निभाने में बाधा डाल रही हैं। रेखा ने अजय से कहा, अजय, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन मेरे परिवार की जिम्मेदारियां भी मेरी प्राथमिकता है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती। यह निर्णय मेरे लिए भी कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अलग होना चाहिए। अजय की आंखें झलक उठी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को संजोते हुए रेखा की बातों को सुना, लेकिन उसका दिल जैसे एक दर्दनाक चीर फाड़ से गुजर रहा था। उसने अपने भावनाओं को समेटते हुए कहा, रेखा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी के रंग जैसे फीके लगने लगेंगे। तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है, लेकिन मैं तुम्हारी समस्याओं और जिम्मेदारियों को समझता हूं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी प्राथमिकता है और तुम्हें इस रास्ते पर चलना आवश्यक है, तो मैं तुम्हारे फैसले का पूरी तरह से सम्मान करूंगा। अजय की आंखों से बहते आंसू और उसके दिल की गहराइयों से उभरी सच्चाई ने रेखा को और भी भावुक कर दिया। रेखा ने अजय के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अजय, तुम्हारे बिना मेरा दिल भी अधूरा होगा। तुम्हारी उपस्थिति ने मेरे जीवन को प्यार और खुशी दी है, लेकिन मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। यह निर्णय मेरे लिए भी बहुत कठिन है, लेकिन मैं जानती हूं कि यह सही है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाते हुए अपनी भावनाओं को साझा किया। रेखा की आंखों में आंसुओं की चमक थी और अजय की आंखों में एक गहरा दर्द था। उन्होंने एक दूसरे को समझाया और अपने अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। अजय और रेखा के बीच की यह विदाई एक दर्दनाक लेकिन सच्चे प्यार की कहानी थी। अजय ने रेखा के फैसले को समझते हुए और उसकी खुशी की कामना करते हुए अपने दिल को समेटा। उसने महसूस किया कि जीवन में कुछ खामोशी से भरे हुए अलविदा भी सच्चे प्यार की पहचान होते हैं। रेखा और अजय के दिलों में एक अटूट बंधन था और उनका प्यार हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहेगा। रेखा की विदाई के बाद अजय का जीवन एक नई दिशा में बहने लगा। उसके दिल की गहराई में गहरे दर्द के बावजूद उसने अपनी मेहनत और संघर्ष को एक नई ऊर्जा से जीवित रखा। रेखा की यादें उसके दिल में हमेशा ताज़ा थीं, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से अपने काम में समर्पित कर दिया। अजय ने अपनी दुकान को एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने हर समस्या को एक चुनौती के रूप में लिया और कभी हार नहीं मानी। उसकी दुकान, जो पहले एक छोटी सी दुकान थी, अब धीरे धीरे एक प्रसिद्ध व्यापार का रूप लेने लगी। गांव और शहर के लोग उसकी दुकान की गुणवत्ता और सेवा की तारीफ करने लगे। अजय ने अपनी सफलता का श्रेय स्वामी अन्नपूर्णा की सलाह को दिया। बाबा की बातों ने उसे हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा दी थी। उसने अपने काम में हर दिन को एक नई शुरुआत मानते हुए अपने व्यवसाय को लगातार सुधारने और बढ़ाने का प्रयास किया। उसकी कड़ी मेहनत और निष्ठा ने उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उसने अपने परिवार की गरीबी को दूर किया। अब जब अजय की दुकान एक बड़ी पहचान बना चुकी थी, उसने सोचा कि वह अपनी सफलता का उपयोग समाज की भलाई के लिए भी करे। उसके दिल में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए गहरी दया और सहानुभूति थी। उसने निर्णय लिया
कि वह गांव के अन्य गरीब परिवारों की मदद करेगा और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा। अजय ने गांव में एक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा। यह स्कूल गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए था, ताकि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकें। स्कूल की स्थापना के लिए अजय ने अपनी दुकान की आय से धनराशि आवंटित की और स्कूल के निर्माण की शुरुआत की। स्कूल की शुरुआत के बाद गांव के बच्चे धीरे धीरे शिक्षा के महत्व को समझने लगे। अजय ने सुनिश्चित किया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और उनके सपनों को पूरा करने का मौका मिले। स्कूल में अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की गई और बच्चों को एक सशक्त भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन किया गया। समय की चादर पर अपनी मेहनत और संघर्ष की चमक बिखेरते हुए अजय ने एक दिन फिर से स्वामी अन्नपूर्णा से मिलने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि बाबा के बिना उसकी सफलता की यात्रा अधूरी थी। स्वामी अन्नपूर्णा की बातें और उनकी सलाह ने उसे हर कठिनाई को पार करने की शक्ति दी थी और अब वह उनके पास जाकर अपनी सफलता की कहानी सुनाना चाहता था। स्वामी अन्नपूर्णा की मठ में अजय ने उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रणाम किया। अजय ने बाबा को अपनी यात्रा के बारे में बताया। स्वामी अन्नपूर्णा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और एक संतोषजनक मुस्कान के साथ कहा, अजय, तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तुम्हारी यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि हर दिन एक नया जन्म होता है। तुम्हारी कठिनाइयां और संघर्षों ने तुम्हें सशक्त बनाया और तुमने हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखा। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है, वर्तमान पल को पूरी तरह से जीना और हर दिन को एक नई शुरुआत मानना। अजय ने बाबा के आशीर्वाद को अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार मानते हुए अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का संकल्प लिया। उसने लोगों को बताया कि कैसे स्वामी अन्नपूर्णा की सलाह ने उसकी जिंदगी को बदल दिया और कैसे हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखने से उसने अपने सपनों को पूरा किया। अजय ने अपनी कहानी को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया कि हर कोई उसकी बातों से प्रभावित हुआ। अजय ने स्वामी अन्नपूर्णा के आशीर्वाद को अपनी सफलता का सबसे बड़ा कारण मानते हुए दूसरों को प्रेरित करने का काम जारी रखा। उसने महसूस किया कि अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करने से ही सच्ची खुशी मिलती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उसकी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि हर व्यक्ति में असाधारण क्षमताएं होती हैं और जब हम अपने सपनों की ओर पूरी मेहनत और समर्पण से बढ़ते हैं तो हम जीवन के हर पल को सच्चे अर्थ में जी सकते हैं। तो राघव, अजय की कहानी एक संघर्ष, प्रेम और सफलता की कहानी है जो गरीबी और कठिनाइयों से उबरने के बाद सच्ची खुशी और सफलता तक पहुंचती है। उसकी मेहनत, प्रेम और स्वामी अन्नपूर्णा की सलाह ने उसे एक नई दिशा दी और उसके सपनों को साकार किया। अजय और रेखा की यादें और उनकी संघर्ष की कहानी अब गांव और शहर में एक प्रेरणा बन चुकी थी। हर दिन एक नए अवसर के रूप में देखने और वर्तमान पल को पूरी तरह से जीने की सीख ने अजय को एक नई दिशा दी और उसकी कहानी ने सभी को यह समझाया कि जीवन का हर पल अनमोल होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर नए वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।